आत्मा की स्टिलनेस बैठ करके तो हम साइलेंस की प्रैक्टिस अच्छी करते हैं, तो वह स्थिति चलते फिरते भी साइलेंस को हम कैसे इजीली बरकरार रखें। एक तो हमें यह समझना होगा कि आत्मा ने कौन कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं। आत्मा ने सिर्फ बॉडी का वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है, आत्मा ने सूक्ष्म वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। कौन से सूक्ष्म वस्त्र? सबसे पहला ही सूक्ष्म वस्त्र संकल्प। यह मेरा वस्त्र है, मुझ आत्मा ने यह धारण किया हुआ है। तो जैसे ही थॉट आया, मैं अपने आप को स्टिल फील नहीं कर रही हूँ, मैंने यह वस्त्र पहन लिया है। दूसरा सूक्ष्म वस्त्र है शरीर की गतिविधियाँ, जैसे आवाज़, ध्वनि की, मुख से स्वाद की, त्वचा से स्पर्श के साथ, इन सब से आत्मा ने अपनी पहचान बना ली है। यह सारे वस्त्र पहने हुए हैं आत्मा ने, तो सूक्ष्म वस्त्र को भी समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहनती है? जैसे कि शरीर फास्ट चल रहा है, तो मैं फास्ट चल रही हूँ। मैं फास्ट नहीं चल रही हूँ, मैं आत्मा स्टिल, शरीर फास्ट चल रहा है, मैं इसको फास्ट चला रही हूँ। मैं एकदम साइलेंट आत्मा, साउंड, आवाज़ को यूज़ करके आवाज़ सुन रही हूँ। मैं एकदम थॉटलेस आत्मा, थॉट को यूज़ कर रही हूँ। बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि आत्मा परम धाम की स्थिति यहाँ पर अनुभव करे। क्योंकि आत्मा के पास शरीर तो है नहीं, तुम्हारे पास न कहानी है न थॉट है। अगर कहानी ही नहीं है तो थॉट कहाँ से आए? तो बॉडीलेस स्टेज मतलब यह नहीं कि सिर्फ शरीर की गतिविधियाँ, आवाज़ की ध्वनि,
मुख के स्वाद या त्वचा का स्पर्श, यह विचार, यह सारी गतिविधियाँ मेरी नहीं है। अभी तो जो शरीर फीमेल का आवाज़ है या मेल का भी हो सकता है, और जो यह शब्द बोल रहे हैं उसकी मीनिंग सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, भाषा की मीनिंग अंडरस्टैंड के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं संकल्प नहीं, मैं कोई भी मोमेंट नहीं। शरीर कितना भी फास्ट चल रहा है, मैं आत्मा स्टिल हूँ। यह ट्रुथ नहीं बदलता। माइंड के संकल्प कितने भी कम है या ज़्यादा है, बिल्कुल चुप बैठा है तो भी मेरा साइलेंट स्वरूप चेंज नहीं हो रहा है। अपने आप को उस स्तर पर जानना, उसको मानना। मैं अभी आवाज़ में भी आ रही हूँ, एक्शन में भी आ रही हूँ, लेकिन मैं पहले कौन हूँ? यह स्मृति है। मैं आवाज़ से परे, बॉडीलेस, थॉटलेस, एक्शन से परे, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बामदादा मधुबन। मीठे बच्चे, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक में हम आत्माएं, यह नाटक का जो पार्ट का स्क्रिप्टेड फिक्स जो रोल है उसका वस्त्र मैंने धारण किया हुआ है। इस नाटक को भी मैं चैतन्य बनाने वाली, इस पार्ट को भी मैं चैतन्य बनाने वाली मैं अलग आत्मा हूँ। मेरी क्वालिटी ही अलग है। मेरा नेचर सर्वगुण संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो बाबा कहता बच्चे अपने इसी संपन्न स्थिति का अनुभव करते हुए परमात्मा के साथ रहो। यह जो पार्ट में जो देहधारी मिले हुए हैं, यह सिर्फ एक्टर्स हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके साथ किसी से भी प्रीत नहीं रखो, कहता बाबा। प्रश्न है, जो अपने दैवी संप्रदाय के होंगे उनके सामने कौन से अक्षर घूमते रहेंगे? उत्तर है, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहता बच्चे, जो दैवी संप्रदाय के होंगे वह जैसा अन्न वैसा मन का अनुभव करेंगे, इसीलिए अपने खान पान को बहुत शुद्ध करेंगे। खान पान में कोई तामसिक पदार्थ को यूज़ नहीं करेंगे, वह सदा सात्विक पदार्थ को यूज़ करेंगे और करते वक्त भी परमात्मा के याद में और भोग लगाकर
याद में खाएंगे। तो बाबा कहता यही दैवी संप्रदाय की रीति है। जिनका खान पान शुद्ध है उनका मन भी शुद्ध होगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो भी छीछी आदतें हैं उन सबको छोड़ना है। शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट कर देवता बनाने के लिए ईश्वरीय मिशन के कार्य में सहयोगी बनना है। शराब, सिगरेट या जो भी गंदी आदतें हैं वह निकाल देनी है। बाबा कहता बच्चे आपका भी परिवर्तन है, आपको अभी शूद्र से ब्राह्मण में कन्वर्ट होना है। शूद्र शराब पीते हैं, सिगरेट, तामसिक, नॉनवेज खाते हैं, तो बाबा कहता है यह गंदी आदतें आपको अभी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण अर्थात ही परमात्मा के याद में सात्विक भोजन स्वीकार करने वाले, वही ब्राह्मण से देवता बनने के कार्य में जैसे सहयोगी भी होंगे, वह तामसिकता से मुक्त होंगे। दूसरा पॉइंट है इस विनाश काल के समय में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुराना मकान टूटने वाला है, इसीलिए इससे दिल निकाल नए से लगानी है। बाबा कहता बच्चे जब पुराना होता है तो वह गिरता है, तो इसीलिए इससे प्रीत नहीं रखो। तो यह दुनिया, यह देह के संबंध सब अभी पुराने हैं, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ कहता बाबा। दिल परमात्मा को लगाओ, एक प्रीत सच्ची परमात्मा के साथ हो। वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरण योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। आपका एक एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरण किए जाएंगे। भक्ति में नाम का सिमरण करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्तव्य को मिसाल बनाने के लिए सिमरण करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरण योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योग युक्त बनो। योग युक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। बाबा कहता बच्चे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना, अर्थात योग युक्त स्थिति में रहना, तो आपका एक एक कर्म श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्मधारियों का सिमरण गायन होता है कहता बाबा। इसीलिए योग युक्त युक्ति युक्त आपका हर संकल्प, शब्द, कर्म हो, अयुक्त कर्म, अयुक्त संकल्प न हो कहता बाबा। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मुझे रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों बहुत कुछ दिया है, नमस्ते। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया